नमस्ते। जैसा कि आप जानते हैं कि आपको लिमिट टॉपिक में बहुत सारे लेक्चर्स दे चुके हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स बताए हुए हैं, एक से एक प्रॉब्लम्स डिस्कस किए हुए हैं। आज के लेक्चर में हम कुछ फिर क्वेश्चंस को बताने जा रहे हैं, कुछ कॉन्सेप्ट्स को बताने जा रहे हैं। इन कॉन्सेप्ट्स को आप बेहतर तरीक़ा से देखेंगे, चूँकि आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। देखिएगा, आपके बेसिक को मजबूत करेगा और बेसिक को मजबूत करते हुए आगे तक भी आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने में बहुत सारा सहायता प्रदान करेगा। आइएगा, देखिएगा, अगर मान लीजिए कि लिमिट x टेंस टू 0 और log 1 प्लस x बाई x हो। देखिएगा, लिमिट x टेंस टू 0 log 1 प्लस x बाई x, इसका वैल्यू 1 होता है। इसका वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। फिर देखिएगा, लिमिट x टेंस टू 0 log 1 माइनस एक्स बाई एक्स, इसका वैल्यू -1 होता है। ठीक है। और अब देखेंगे लिमिट x टेंस टू 0 1 प्लस एक्स की पावर 1 अपॉन एक्स, इसको हम लोग e लिखते हैं, या e के पावर लिमिट x टेंस टू 0, और ये पावर जो होता है बाहर उतारते हैं, और जो बेस होता है उसमें 1 सब्ट्रैक्ट करके लिखते हैं। ऐसे लिखते हैं, ये हर एक जगह कंसेप्ट यूज करेंगे। ठीक है। इसको कैंसिल कर लेंगे तो आएगा कितना? e के पावर लिमिट x टेंस टू 0 1 अपॉन x इंटू एक्स, एक्स से x कैंसिल हो जाएगा, e के पावर 1 मतलब e का मतलब इसका आंसर कितना होगा? e। अब देखिएगा, लिमिट x टेंस टू 0 1 प्लस एक्स के पावर 1 अपॉन एक्स। अब अगर x के जगह पर 0 रख देते हैं तो यहाँ हो जाएगा 1, यहाँ 0 तो ये हो जाएगा इन्फिनाइट, यानी 1 पावर इन्फिनाइट का फॉर्म कहीं आपको दिखे, 1 पावर इन्फिनाइट का फॉर्म कहीं आपको दिखे तो आप इस कंसेप्ट को यूज करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। बात समझ रहे हैं? इस तरह से हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आइए, इन सब पे जो फार्मूला को देख रहे हैं, इन सभी फार्मूलाज पे हम कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। देखिएगा, जैसे कोई कह दिया कि लिमिट x टेंस टू 0 log 1 प्लस साइन x डिवाइडेड बाई x, ऐसे दिया हुआ है। लिमिट x टेंस टू 0 log 1 प्लस साइन x डिवाइडेड बाई x, इसका वैल्यू कितना होगा? देखिएगा, ये जो हम कंसेप्ट बोले, लिमिट x टेंस टू 0 log 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई x का वैल्यू 1 बोले थे अभी। देखिएगा, इसका वैल्यू 1 होता है, मतलब ये एक फार्मूला है। इस फार्मूला को हम लोग इस तरह से दिमाग में रख सकते हैं कि इसका वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। अब देखिएगा, ये होता कैसे है? जैसे हम x 0 यहाँ पर पुट कर दें तो ये हो जाएगा log 1, और log 1 का वैल्यू होता है 0। log 1 का वैल्यू कितना होता है? 0। और log 1 0 मीन्स ऊपर 0 और नीचे भी 0, यहाँ 0/0 फॉर्म मिल रहा है। 0/0 फॉर्म मिले और log के हेड पर 1 में जितना जुड़ता हो, यानी जितना यहाँ पर जुड़ा हुआ हो वह चीज़ नीचे होना चाहिए। यहाँ x है तो x होना चाहिए, तब 1 लिखेंगे। यहाँ -x तो यहाँ -x होना चाहिए, तब 1 लिखेंगे। यहाँ sin x तो यहाँ sin x होना चाहिए, तब लिखेंगे। हाँ, लेकिन ये पहले चेक कर लेना है कि 0/0 फॉर्म आ रहा है कि नहीं। 0/0 फॉर्म आने के बाद एक कंसेप्ट हम देखेंगे कि यहाँ जितना है उतना नीचे है कि नहीं। यहाँ जितना है उतना नीचे है तो वैल्यू 1 लिखेंगे। दिमाग में आ गया बात? आ गया। आगे देखिए, देखेंगे अच्छा से। यहाँ से आप क्या देख रहे हैं? कहेंगे कि लिमिट x टेंस टू 0, यहाँ हम 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा log 1। log 1 का वैल्यू कितना होता है? याद रखिएगा, log 1 का वैल्यू होता है 0। log 1 का वैल्यू कितना? 0। यहाँ log 1 कहने का मतलब ln 1 बोला गया है। log को ln भी कहा जाता है, कब? जब यहाँ पर बेस e रहे तब। यहाँ बेस e रख करके हम
डिस्कस कर रहे हैं प्रॉब्लम्स को, ठीक है ना। यानी कहने का मतलब जो हम फार्मूला लिखे थे वो फार्मूला इस ढंग से है, लिमिट x टेंस टू 0, यहाँ पर log 1 प्लस एक्स, बेस में a है और डिनोमिनेटर में x, तब जा करके 1, बेस में कितना है a है, कोई दिक्कत। और इसी को हम लोग ln भी कहते हैं, यानी आप अगर कहें तो लिमिट x टेंस टू 0, लिमिट को LIM चाहे LT भी कहते हैं, बात समझ रहे हैं। ऐसे लिखे कोई अंतर नहीं। यहाँ पर log को हम ln कहेंगे, ln तभी ये कहेंगे जब बेस e हो, बेस e नहीं हो तो ln नहीं कह सकते, इसको नेचुरल लॉग कहते हैं। नेचुरल लॉग को ln से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी ln 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स इक्वल्स टू हाउ मच 1। बात आप समझ पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। यहाँ देखिएगा, यहाँ कितना, तो हम कहेंगे कि log 1 प्लस साइन एक्स, मेरे बाबू यहाँ साइन एक्स था, नीचे साइन एक्स रहता तब जा करके हम 1 लिख पाते। अब साइन एक्स यहाँ अपने से कर लिए तो यहाँ साइन एक्स करना होगा। अब पहले से यहाँ एक्स था, उस एक्स को हम यहाँ कर लेते हैं, इसका वैल्यू 1 आप पहले पढ़ चुके हैं। लिमिट x टेंस टू 0 साइन एक्स बटा एक्स का भी वैल्यू 1, यानी 1 इंटू 1 कितना हो गया 1, यानी वैल्यू इसका कितना हुआ 1। बात को आप समझ पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। देखिएगा नेक्स्ट है लिमिट x टेंस टू 0 log 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई एक्स, ऐसे है। बढ़िया से देखिएगा, अब देखें तो x 0 पर ही साइन 0 0 हो जाएगा, साइन स्क्वायर भी 0 हो जाएगा और यहाँ 0 रख देंगे तो नीचे 0, यहाँ 0, तो log 1 बचा, log 1 का वैल्यू 0, यानी 0/0 फॉर्म। अब इसका वैल्यू हम 1 कब लिखते, तो 1 तब लिखते जब यहाँ माइनस एक्स स्क्वायर है, माइनस साइन एक्स स्क्वायर है, सॉरी माइनस साइन स्क्वायर एक्स है, तो डिनोमिनेटर में भी माइनस साइन स्क्वायर एक्स रहता। देखिए अगर नहीं है तो हम वैसे बना करके 1 लिखेंगे। देखिए क्या करेंगे, log 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये तो अपने से कर लिए, तो फिर हमको यहाँ भी अपने से करना होगा। अब पहले से x डिनोमिनेटर में है तो यहाँ रखना होगा। बात आप समझ पा रहे हैं। इसका वैल्यू तो 1 हो गया, इसका वैल्यू कितना हो गया 1। अब यहाँ देख लीजिए साइन x बटा एक्स का वैल्यू 1, लेकिन यहाँ पर एक साइन बच जाएगा, एक साइन में x 0 रखेंगे तो साइन 0 0 हो जाएगा, माइनस से गुना 0, यानी यहाँ पे 0 इक्वल टू कितना हो गया 0, इसका वैल्यू कितना हो गया 0। अब बात को समझ पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। अब देखिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है लिमिट x टेंस टू 0, अच्छा से देखेंगे, लिमिट x टेंस टू 0, यहाँ log 2 माइनस e पावर x डिवाइडेड बाई x, देखिएगा यहाँ कितना है log 2 माइनस e पावर x डिवाइडेड बाई कितना x, डिवाइडेड बाई x। इसका वैल्यू हम देखना चाह रहे हैं कि उस कंसेप्ट में बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ 0 रख देंगे तो e पावर 0 का वैल्यू 1 घट गया, तो यहाँ हो गया log 1 ऊपर हो गया जिसका वैल्यू 0 और नीचे 0, तो 0/0 तो फॉर्म मिल रहा है, 0/0 फॉर्म मिल रहा है। अब हम इसको 1 कब करते, तो इसको 1 करने के लिए हम अगर ये आगे कर लेते हैं x टेंस टू 0 log 2 माइनस e पावर x डिवाइडेड बाई कितना x, इसको थोड़ा आगे बढ़ा लेते हैं, लिमिट x टेंस टू 0, हम तो लिखते हैं log 1 प्लस ना, तो 1 प्लस 1 माइनस e पावर x, तो मेरे बाबू डिनोमिनेटर में करना होगा 1 माइनस ई पावर एक्स करना होगा, 1 माइनस कितना ई पावर एक्स, तो यहाँ भी करना होगा 1 माइनस ई पावर एक्स और डिवाइडेड बाई कितना एक्स,
क्योंकि ये पहले से है। अब इसका वैल्यू हम 1 कर लेंगे। अब मेरे पास बच गया कितना, बच गया लिमिट x टेंस टू 0 1 माइनस ई पावर x डिवाइडेड बाई x। बात समझ रहे हैं। आगे थोड़ा सा और हम बढ़ लेते हैं, कहेंगे कि लिमिट x टेंस टू 0 ई पावर x माइनस 1, पहले माइनस हम बाहर निकाल लेते हैं, डिवाइडेड बाई x। याद कीजिए ई पावर x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x होता था लिमिट x टेंस टू 0 ई पावर x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x, तो उसका वैल्यू 1 होता था। तो इसका वैल्यू 1, पहले से माइनस तो माइनस 1, यानी ओवरऑल इसका आंसर कितना हो गया, -1। बात समझ रहे हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस को हम लोग इस तरह से सॉल्व कर लेंगे। देखिएगा फिर एक और क्वेश्चन है लिमिट x टेंस टू 0, कितना है x टेंस टू 0, और यहाँ का दिए 1 प्लस साइन x की पावर कितना मेरे बाबू 1 अपॉन साइन x। इसका वैल्यू कितना होगा, अभी थोड़ा देर आपको पहले बताए थे लिमिट x टेंस टू 0 अगर ई फॉर्म में होगा 1 पावर इन्फिनाइट के फॉर्म में, तो आप देख रहे हैं कि 1 पावर इन्फिनाइट यहाँ से मिल रहा है। ये 0 रखेंगे तो यहाँ 1, ये 0 रखेंगे इन्फिनाइट, 1 पावर इन्फिनाइट। तो इसको लिख कैसे रहे थे बता रहे हैं, देखिए कैसे लिख रहे थे, देखेंगे इसको लिखे थे e के पावर लिमिट x टेंस टू 0, पावर को बाहर उतार देते थे और अंदर में कितना 1 घटा करके लिख रहे थे, ये कैंसिल हो गया, आया कितना e के पावर लिमिट x टेंस टू 0 1 अपॉन साइन x इंटू साइन x, साइन x से साइन x कैंसिल हो गया, e के पावर 1 इक्वल्स टू कितना हो गया, e हो गया, मतलब आंसर कितना हुआ, e हुआ। बात आप समझ पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। आगे फिर एक क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन है लिमिट x टेंस टू 0 1 प्लस x के पावर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। फिर इसको सॉल्व करेंगे, उसी ढंग का क्वेश्चन करेंगे। क्या e के पावर लिमिट x टेंस टू 0 पावर बाहर उतर जाता है इंटू 1 प्लस एक्स माइनस 1 कैंसिल हो गया, यहाँ कितना e के पावर लिमिट x टेंस टू 0 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू एक्स कैंसिल कर लिए, e के पावर लिमिट x टेंस टू 0 1 अपॉन एक्स, एक्स 0 रख दिए, इन्फिनाइट यानी e के पावर इन्फिनाइट, और e के पावर इन्फिनाइट कितना होता है, इन्फिनाइट। e के पावर इन्फिनाइट का वैल्यू इन्फिनाइट, e मीन्स होता है 2.71 के लगभग, और उसके पावर इन्फिनाइट रखेंगे तो उसका वैल्यू इन्फिनाइट। 1 से बड़ा वैल्यू का पावर इन्फिनाइट होता है तो उसका वैल्यू इन्फिनाइट हो जाता है, और 0 और 1 के बीच में कोई वैल्यू रखें और उसका पावर इन्फिनाइट ले लें तो उसका वैल्यू 0 हो जाता है। इस चीज़ को याद रखना है। और 1 के पावर इन्फिनाइट अगर एक्चुअल में हो, वो फर्म में नहीं हो, 1 के पावर इन्फिनाइट केवल हो, तो उसको हम लोग 1 कहते हैं। बात आप समझ रहे हैं, समझ रहे हैं। आगे देखिएगा एक और क्वेश्चन देखिए, अच्छा क्वेश्चन है लिमिट x टेंस टू 0 1 माइनस एक्स की पावर 1 अपॉन x। देख रहे हैं, बस यहाँ क्या है माइनस है, बस आगे बढ़ा लेते हैं वही कंसेप्ट। कहेंगे कि e के पावर लिमिट x टेंस टू 0 1 अपॉन एक्स इंटू 1 माइनस एक्स माइनस 1, फिर ये कैंसिल हो गया, कितना आ गया e के पावर लिमिट x टेंस टू 0 1 अपॉन एक्स इंटू माइनस एक्स, ये कैंसिल हो गया, वैल्यू कितना हो गया e के पावर -1। e के पावर -1 को हम क्या कहते हैं जी, 1 अपॉन e कहते हैं। बात समझ में आ गया, तो हम लोग ऐसे सॉल्व कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। आइए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। एक क्वेश्चन है लिमिट x टेंस टू 0 यहाँ log 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब ऐसे कर लेते हैं, और डिवाइडेड बाई हम x दे देते हैं, ठीक है। और कह रहे हैं कि इसका वैल्यू कितना होगा। हम क्या जानते हैं, x पुट कर लेते हैं, x पुट करेंगे तो log 1 ऊपर मतलब न्यूमरेटर में log 1 का वैल्यू 0, यानी ऊपर में 0 नीचे में 0, 0 बाई 0 फॉर्म है,
अब हम क्या कंसेप्ट लगाएंगे, देखेंगे कि 1 में कितना ऐड हुआ है। अगर उतना नीचे रहता तो वैल्यू 1 कर लेते, तो हम थोड़ा सा आगे बढ़ा रहे हैं, लिमिट x टेंस टू 0 और यहाँ कह रहे हैं कि log 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई जितना इसमें ऐड हुआ उतना x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। तो मेरे बाबू जितना से हम एक्स्ट्रा डिवाइड कर दिए उतना से फिर इनटू करना होगा, x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब आप देख रहे हैं। और पहले से एक x यहाँ पे था, उस x को हम यहाँ डाल देते हैं, इसका वैल्यू 1 हो गया। यहाँ से x कॉमन ले लेते हैं तो क्या मिलेगा, लिमिट x टेंस टू 0 कॉमन ले लिए तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, डिनोमिनेटर में x से x कैंसिल हो गया। अब x की जगह पर हम 0 को पुट करेंगे तो ई जीरो मिलेगा कितना 1, यानी इसका आंसर कितना हो गया जी, इसका भी आंसर हो गया 1। बात समझ रहे हैं। तो इस तरह से हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। हमको लगता है कि आप बहुत सारे तरीका को सीखे, तरीका भी सीखे, क्वेश्चन सॉल्व करना भी सीखे। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको कहीं भी मिलेंगे, फटाक से आप सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। फिर आपको लिमिट के नेक्स्ट वीडियो में लेकर के बहुत अच्छा कंसेप्ट आएंगे, वैसा कंसेप्ट जो डायरेक्ट आईआईटी में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उस तरह का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच।